मनुष्य का मन जो कुछ कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन इतना सशक्त है कि यह हमें परेशान भी कर सकता है। यदि हम जिस हर बात पर विश्वास करते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों इतने सारे लोग अभी भी कर्ज, डर और अभाव में जी रहे हैं? क्या समस्या भगवान में है, समाज में है या हम स्वयं में है? आज आप समृद्धि के सार्वभौमिक नियमों को जानेंगे। ये नियम बाइबल में और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं में भी मिलते हैं। वह एक शोधकर्ता थे जिन्होंने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण करोड़पतियों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी का विश्लेषण किया। हिल ने सफलता के रहस्य को बुनियादी विचारों में बदल दिया, जिन्होंने कई लोगों के जीवन को रूपांतरित किया। लेकिन ध्यान दें, यह सामग्री जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह आपकी समृद्धि को देखने के तरीके को बदलने और यह समझने के बारे में है कि वित्तीय सफलता की बात आती है तो बाइबल और नेपोलियन हिल का संदेश एक ही है। बाइबल मरकुस अध्याय 11 पद 24 में कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे यह विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने कई साल बाद उसी बात को एक अलग तरीके से कहा। मनुष्य का मन जो कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। शायद यह सबसे शक्तिशाली नियम है, और साथ ही समृद्धि और उपलब्धियों की बात आती है तो सबसे भुला दिया जाने वाला भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश लोग तभी विश्वास करते हैं जब कुछ दिखाई देने लगता है। वे एक असाधारण घटना की इच्छा करते हैं, लेकिन कार्य शुरू करने से पहले ही संदेह करते हैं। यह देखना दिलचस्प है कि यह विचार रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रकट होता है। कितनी बार कोई यह घोषणा करता है कि वह तभी कोई परियोजना शुरू करेगा जब उसके पास वित्तीय संसाधन होंगे, वह तभी कोई कंपनी शुरू करेगा जब उसके पास अधिक खाली समय होगा, या वह तभी पैसा लगाएगा जब कुछ बचेगा। और इसका परिणाम क्या होता है? वह क्षण कभी नहीं आता। हमारा मन अपनी खुद की बाधा बनाता है क्योंकि यह कार्य करने की आवश्यकता को किसी ऐसी चीज से जोड़ता है जो अभी तक साकार नहीं हुई है। वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड हमारी सतही इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि हमारी गहरी मान्यताओं पर प्रतिक्रिया करता है। जिस पर आप वास्तव में विश्वास करते हैं वही आपके कार्य करने के तरीके, आपकी पसंद और निश्चित रूप से आपके द्वारा प्राप्त परिणामों को आकार देता है। नेपोलियन हिल ने इसे बहुत स्पष्ट तरीके से समझा। अपनी युवावस्था में उनके पास कुछ भी नहीं था। वह केवल एक सामान्य पत्रकार थे जिनके पास कई सवाल थे, जो यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि सफलता किस ओर ले जाती है। एक दिन उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, जो ग्रह के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, के साथ बात करने का निमंत्रण मिला। हिल के पास ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें विश्वास था कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, और वास्तव में उस बातचीत ने उनके जीवन का मार्ग पूरी तरह से बदल दिया। कार्नेगी युवक के दृढ़ संकल्प से चकित थे। उन्होंने उसे अपने जीवन के अगले 20 साल सफलता के सामान्य नियमों की जांच और नोट करने में बिताने की चुनौती दी। कोई भुगतान का वादा नहीं था, न ही कोई अनुबंध, केवल विश्वास और एक स्पष्ट लक्ष्य था। दृश्य की कल्पना करें, एक युवा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक की उपस्थिति में एक ऐसा कार्य स्वीकार कर रहा है जिसमें दशकों के प्रयास की आवश्यकता होगी और त्वरित परिणाम की कोई गारंटी नहीं थी। अधिकांश सामान्य लोग हार मान लेते। हालांकि हिल ने कोई सबूत देखने से पहले ही विश्वास किया। उन्हें एक ऐसे विचार में विश्वास था जो भौतिक दुनिया में अभी तक वास्तविक नहीं था, और इस दृढ़ विश्वास ने उन्हें 500 से अधिक करोड़पतियों का साक्षात्कार करने, सफल लोगों के आदतों को समझने और ऐसी कृतियां बनाने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। अब रुक कर विचार करें, कितनी बार आपने कुछ करने की कोशिश छोड़ दी क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं है? कितनी बार आपने अपना बैंक खाता देखा
और तय किया कि आपकी इच्छा उस क्षण आपके पास जो कुछ था उसके लिए बहुत बड़ी थी। क्या होगा यदि असली सवाल कभी वह नहीं था जो आपके पास है, बल्कि वह था जिस पर आप अपनी क्षमताओं और संभावनाओं के बारे में विश्वास करते हैं? वर्तमान विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो हिल और पवित्र ग्रंथ सदियों पहले ही समझ चुके थे। सकारात्मक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्रों में अध्ययन बताते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में अपने लक्ष्यों पर विश्वास करते हैं वे बहुत अधिक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का कार्य बदल जाता है। यह एक विशेष प्रकार का ध्यान सक्रिय करता है और ऐसे अवसरों की पहचान करना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य लगते थे। इसे हम पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कंफर्मेशन बायस कहते हैं। जब आपको यकीन होता है कि कुछ हो सकता है, तो आपका मस्तिष्क उस दृढ़ विश्वास को मजबूत करने के लिए सबूत ढूंढता है। जब आप झिझकते हैं तो वह ठीक विपरीत करता है। दूसरे शब्दों में, आपका विश्वास दुनिया को देखने के आपके तरीके को आकार देता है। अधिकांश लोग विश्वास को केवल प्रतीक्षा करने से भ्रमित करते हैं। वे सोचते हैं कि विश्वास करने का मतलब है स्थिर रहना या इंतजार करना कि कुछ संयोग से हो जाए, लेकिन विश्वास करना सक्रिय होना है। यह वह निश्चितता है जो आपको तब भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जब सब कुछ गलत लग रहा हो। सच्चा विश्वास बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वास्तव में यह परिस्थितियों को बदलता है। इसी कारण से बाइबल और नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण पहलू पर सहमत हैं। किसी भी परिवर्तन की शुरुआत आपके भीतर होती है। इतनी शक्ति और तीव्रता से विश्वास करना आवश्यक है कि ब्रह्मांड आपके लक्ष्य के साथ संरेखित होने के लिए बाध्य हो जाए। नेपोलियन हिल ने एक ऐसी स्थिति का अनुभव किया जो इसे एक भावनात्मक तरीके से प्रदर्शित करती है। एक अवसर पर वह अत्यधिक वित्तीय कठिनाई के दौर से गुजर रहे थे। उनके पास उनकी पत्नी, उनके बच्चे थे और पैसे कमाने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं था। खर्च बढ़ रहे थे और भोजन की कमी एक वास्तविक समस्या बन रही थी। एक दिन सड़कों पर चलते हुए गहरी निराशा में वह रुके और चुपचाप प्रार्थना करने लगे, एक दिशा की तलाश में। कुछ ही समय बाद एक अप्रत्याशित विचार आया। वह अपने घर भागे, एक पुरानी टाइपराइटर ली और अपने अध्ययन के वर्षों के दौरान खोजे गए विचारों को लगभग अनियंत्रित रूप से दर्ज करना शुरू कर दिया। ये उनकी पुस्तक सोचो और अमीर बनो की नींव बन जाएगा, जिसने उन्हें गरीबी से बाहर निकलने में मदद की और उन्हें अब तक के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक बना दिया। यह घटना एक गहरी भावना को जगाती है, क्योंकि यह बताती है कि वास्तविक दृढ़ विश्वास ठीक तभी उत्पन्न होता है जब सब कुछ समाधान रहित लगता है। जब कोई दृश्य प्रमाण नहीं होता, फिर भी आप विश्वास करते रहते हैं। यह वह क्षण है जब कई लोग हार मान लेते हैं, यह महसूस किए बिना कि वे एक बड़े परिवर्तन को प्राप्त करने के बहुत करीब थे। पैसों की कमी की शिकायत करने वाले अधिकांश लोग एक ऐसे अदृश्य पैटर्न में फंसे हुए हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा करने के लिए वित्तीय संपत्ति की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में उन संपत्तियों को प्रकट होने के लिए पहले विश्वास करना आवश्यक है। यह एक विरोधाभास है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। चुनौती आसान है, लेकिन इसका बड़ा अर्थ है। 7 दिनों की अवधि के लिए हर सुबह एक वाक्य लिखें जो यह बताए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसे इस तरह लिखें जैसे कि यह पहले ही हो चुका हो। केवल एक इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि कुछ वास्तविक के रूप में। उदाहरण के लिए, मेरे पास बहुत प्रचुर जीवन है। मैं एक स्पष्ट उद्देश्य और समृद्धि के साथ जीता हूं। मुझे ऐसे अवसर मिलते हैं जो मुझे बढ़ने में मदद करते हैं। इसे पूरी दृढ़ता के साथ करें, जैसे कोई बीज बोता है जिसे देखा नहीं जा सकता। शुरुआत में यह असामान्य लग सकता है, आपका मन विरोध कर सकता है, लेकिन यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपने भीतर कुछ बदलने का अनुभव करेंगे और यहीं से यात्रा शुरू होती है। समृद्धि बैंक खाते से शुरू नहीं होती, बल्कि आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है। कमी भी, और सफल होने वालों और हार मानने वालों के बीच का अंतर ठीक यही है। विजयी लोग कोई भी सबूत देखने से पहले विश्वास करते हैं।
वे जो दिखाई नहीं देता उसे देख सकते हैं, जो अप्राप्य लगता है उस पर भरोसा करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि असाधारण पहले ही हो चुका हो। यह वही रवैया है जो बड़ी बाधाओं को दूर करता है। यह वही है जो इच्छाओं को वास्तविकता में बदलता है, क्योंकि अंततः दृढ़ विश्वास केवल यात्रा का पहला कदम नहीं है, यह स्वयं यात्रा है। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 29 पद 18 में कहा गया है कि जहां दृष्टि नहीं होती वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। यह समृद्धि के लिए सबसे मजबूत नियमों में से एक है और साथ ही सबसे भुला दिया जाने वाला भी। अधिकांश लोग कौशल या अवसरों की कमी के कारण गरीबी में नहीं जीते, बल्कि एक स्पष्ट दिशा न होने के कारण। सच्चाई यह है कि जिसे पता नहीं होता कि वह क्या चाहता है, वह कुछ भी स्वीकार कर लेता है, और कुछ भी स्वीकार करने का मतलब है बिना सोचे समझे जीना, अपने खुद के रास्ते बनाने के बजाय केवल कठिनाइयों पर प्रतिक्रिया करना। नेपोलियन हिल इसे एक सुस्पष्ट उद्देश्य होना कहते थे। उन्हें विश्वास था कि निश्चितता किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए पहला कदम है। इस स्पष्टता के बिना कोई एकाग्रता नहीं होती और एकाग्रता के बिना कोई परिणाम नहीं होते। यह एक तीर चलाने जैसा है, बिना लक्ष्य बिंदु देखे, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना हो, तीर एक यादृच्छिक दिशा में जाएगा। हिल ने दावा किया कि उन्होंने जिन सभी धनी और सफल लोगों पर शोध किया, उनमें एक बात समान थी। वे ठीक ठीक जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए और उसे पाने के लिए वे हर संभव प्रयास करने को तैयार थे। हालांकि कई लोगों को जो सवाल परेशान करता है वह यह है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? यह एक आसान सवाल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने कभी इस पर गहराई से सोचने के लिए समय नहीं निकाला। वे कहते हैं कि उन्हें और पैसा चाहिए, लेकिन राशि नहीं बताते। वे कहते हैं कि उन्हें एक अलग जीवन चाहिए, लेकिन उनके पास इस बदलाव की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं होती। समस्या यह है कि लोगों के दिमाग को उन मानसिक मार्गों का निर्माण करने के लिए सटीक लक्ष्यों की आवश्यकता होती है जो उन्हें उन उपलब्धियों तक ले जाएंगे। जब आप कहते हैं मैं एक धनी व्यक्ति बनना चाहता हूं, तो दिमाग नहीं जानता कि कैसे कार्य करे। लेकिन जब आप कहते हैं मैं 3 साल में $1,00,000 का निवेश चाहता हूं, तो वह उन तरीकों, अवसरों और आदतों को खोजना शुरू कर देता है जो आपको इस उद्देश्य के करीब लाएंगे। हिल ने यह सबक बहुत कठिन तरीके से सीखा। अपनी किताब दी लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिखने में कई साल लगाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके सारे प्रयासों का उपहास किया गया। प्रकाशकों ने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, विशेषज्ञों ने उनके संदेश की आलोचना की और उन्होंने अपनी लगभग सभी संपत्ति खो दी। ये बहुत मुश्किल समय था और कई लोगों का मानना था कि वे हार मान लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका एक बहुत ऊंचा लक्ष्य था, एंड्रयू कार्नेगी से किया गया वादा पूरा करना कि वे सफलता के सामान्य नियमों को साझा करेंगे। यह कार्य ही था जिसने उन्हें तब भी बनाए रखा जब बाकी सब कुछ बिखर रहा था, और यही एक स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले और लक्ष्यहीन व्यक्ति के बीच मूलभूत अंतर निहित है। एक स्पष्ट उद्देश्य वाला व्यक्ति हर समय प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं रखता। यह उद्देश्य ऊर्जा के एक अक्षय स्रोत के रूप में कार्य करता है। यही वह चीज है जो उसे बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है, भले ही कोई बाहरी समर्थन न हो। यह उसे आगे बढ़ने की अनुमति देता है, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल दिखें। उद्देश्य मुश्किल पलों को अर्थ देता है और हर चुनौती को आगे बढ़ने के अवसर में बदल देता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध से पता चला है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को विशेष तरीके से निर्धारित करते और लिखते हैं, उनके वित्तीय और भावनात्मक जीवन में सफलता प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक होती है जो केवल अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं। यह इंगित करता है कि एक उद्देश्य को निर्धारित करने और दर्ज करने का साधारण कार्य ही दृढ़ समर्पण की मानसिकता स्थापित करता है। यह ऐसा है जैसे आप सीधे अपने अवचेतन मन को अपने लाभ के लिए चुपचाप और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए निर्देशित कर रहे हों। शायद यही कारण है कि कई लोग खुद को दिशाहीन महसूस करते हैं। वे एक व्यस्त,
थका देने वाला जीवन जीते हैं जो कामों और थकान से भरा होता है, लेकिन एक निश्चित दिशा के बिना। गलतियां करने या गलत निर्णय लेने का डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इस प्रकार वे स्थिर रहते हैं, सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, ये महसूस किए बिना कि झिझक अपने आप में एक निर्णय है, आमतौर पर न बदलने और उसी स्थान पर बने रहने का निर्णय। बाइबिल और नेपोलियन हिल दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक स्पष्ट योजना की अनुपस्थिति ही पक्षाघात का मुख्य कारण है। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके आसपास का वातावरण अंततः आपका रास्ता तय करेगा। विज्ञापन आपकी पसंद को प्रभावित करेगा, आपका बॉस आपके कार्यों को परिभाषित करेगा और आपकी दिनचर्या आपके दिन प्रतिदिन को तय करेगी। यह एक बिना दिशा के जहाज के समान है जो धाराओं और अप्रत्याशित के बहाव पर चलता है। नेपोलियन हिल ने बताया कि अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में, जब उन्हें अपने खर्चों का भुगतान करने में कठिनाई हो रही थी, जो सैकड़ों या हजारों डॉलर के बराबर हो सकते थे, और असफलता का बोझ महसूस हो रहा था, तो उन्होंने अपने मूल उद्देश्य का आह्वान किया और उसे जोर से कहा, मुझे इस संदेश को दुनिया में फैलाने के लिए चुना गया था। उस सरल वाक्य ने उन्हें ऊर्जावान बनाए रखा और उन्हें अपना लेखन जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पता था कि उनका इरादा केवल प्रकाशनों का व्यापार करना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन में गहरा बदलाव लाना था। यह देखना दिलचस्प है कि जब किसी का कोई प्रामाणिक उद्देश्य होता है, तो आसपास की परिस्थितियां स्वयं संरेखित होने लगती हैं, सबसे उपयुक्त अवसर सामने आने लगते हैं। ये किसी प्रकार के जादू का काम नहीं है, बल्कि एकाग्रता का परिणाम है। जब आप ठीक ठीक निर्धारित करते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं, तो आपका मन पर्यावरण की जानकारी को चुनिंदा रूप से संसाधित करना शुरू कर देता है, उन अवसरों का पता लगाता है जो पहले अनदेखे थे। न्यूरोसाइंस इस प्रक्रिया को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहता है। यह वही सिद्धांत है जिसके कारण आप अपनी हाल ही में खरीदी गई कार का मॉडल विभिन्न स्थानों पर देखते हैं। वास्तव में क्या बदला? आपकी धारणा और ध्यान केंद्रित करने की यह क्षमता हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। उद्देश्य की अनुपस्थिति ही कई लोगों के थके हुए महसूस करने का कारण है, भले ही उन्होंने कुछ बड़ा प्रभाव वाला कार्य न किया हो। यही वह शून्यता की भावना पैदा करती है कि अस्तित्व बिना कहीं पहुंचे बह रहा है। यह बदले में प्रेरणा की कमी, निराशा और स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों का एक हानिकारक पैटर्न स्थापित करता है। अब कल्पना कीजिए कि यदि थोड़े समय के लिए आपको अपनी इच्छाओं की पूरी समझ हो कि आप उन्हें क्यों चाहते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं। हर दिन इस दृढ़ विश्वास के साथ जागने की कल्पना करें कि हर क्रिया का एक कारण है। इससे बाधाएं गायब नहीं होंगी, लेकिन उनसे निपटने के आपके दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन आएगा। हिल अक्सर कहते थे कि एक लक्ष्य एक समय सीमा वाला सपना है। यही केवल चाहने और एक दृढ़ उद्देश्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। चाहना निष्क्रिय है, उद्देश्य सक्रिय है, एक निर्णय है, और निर्णय लेना शक्ति का एक अभ्यास है। यह ठीक वही क्षण है जब आप प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं और कार्य करना शुरू कर देते हैं। असंख्य लोग जीवन भर एक संकेत, एक प्रोत्साहन या आदर्श अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बदलाव तब होते हैं जब कोई व्यक्ति यह चुनता है कि अभी ही वह पल है। निर्णय लेना किसी भी परिवर्तन प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। आज से शुरू करते हुए निम्नलिखित का प्रयोग करें। एक कागज पर लिखें कि आप अगले 3 वर्षों में अपने जीवन के लिए क्या चाहते हैं। जितना हो सके विस्तृत रहें। निर्धारित करें कि आप कहां होना चाहते हैं, किसके साथ, आप क्या कर रहे होंगे और आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। उसके बाद जो आपने लिखा है उसे हर दिन जोर से पढ़ें। यह एक सरल कार्य लगता है, लेकिन कुछ ही लोग इसका अभ्यास करते हैं, और ठीक इसी कारण से कुछ ही लोग वास्तव में अपने जीवन को बदलते हैं। अंततः एक सुस्थापित उद्देश्य आपकी समृद्धि की राह में मार्गदर्शक प्रकाश का कार्य करता है। इसके बिना कोई भी विजय मूल्यहीन लग सकती है। इसके साथ ठोकरें और कठिनाइयां भी अर्थ प्राप्त कर लेती हैं।
और यही सच्ची प्रचुरता प्रकट होती है, जब मौद्रिक मूल्य अपने आप में अंत नहीं रहता और आपके बुलावे उस चीज का एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है जिसे करने के लिए आप बने हैं। नीति वचन 13वें अध्याय 20वें पद में सिखाता है कि जो बुद्धिमान लोगों के साथ रहता है वह बुद्धिमान बनेगा, लेकिन मूर्खों का साथ ही नुकसान उठाएगा। यह सबसे सूक्ष्म फिर भी अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली नियमों में से एक है जो मानव यात्रा को आकार देता है। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टरमाइंड का नियम या मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति तालमेल में एक साथ आते हैं, एक ही इरादे और दिशा को साझा करते हैं, तो उनके बीच एक अगोचर ऊर्जा प्रकट होती है। इस ऊर्जा को उन्होंने तीसरी चेतना, एक संयुक्त बुद्धिमत्ता के रूप में वर्णित किया, जो प्रत्येक की क्षमताओं को लगभग असाधारण तरीके से बढ़ा सकती है। और यदि हम ध्यान से देखें तो स्वयं पवित्र शास्त्र ने सदियों पहले इस विचार को संबोधित किया था। किसी भी इंसान को अकेले अपनी यात्रा पर चलने के लिए नहीं बनाया गया था। मानव जाति की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियां एक ही लक्ष्य के लिए अभिसारित विचारों और भावनाओं के मिलन से उत्पन्न हुई हैं। यीशु ने अपने अनुयायियों को निर्देश देते समय उन्हें सहयोग की शक्ति को समझते हुए जोड़ों में भेजा। जब दो मन सामंजस्य प्राप्त करते हैं तो विश्वास तीव्र हो जाता है, अनिश्चितता दूर हो जाती है और जो अवास्तविक लगता था वह संभव होने लगता है। नेपोलियन हिल इस निष्कर्ष पर तब पहुंचे जब उन्होंने अपने युग के सबसे सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन जैसे व्यक्तित्वों के साथ बातचीत की, जो तीन प्रतिभाशाली दिमाग थे और सहयोगियों का एक समूह बनाते थे। वे नियमित रूप से अवधारणाओं को साझा करने, एक दूसरे का समर्थन करने और चुनौतियों को हल करने के लिए मिलते थे। इन मुलाकातों से ऐसे नवाचार, संगठन और पहले सामने आईं जिन्होंने विश्व परिदृश्य को बदल दिया। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक साथ वे अपराजेय बन गए। अब एक संक्षिप्त चिंतन करें, आप अपना समय किसके साथ बिता रहे हैं? वे कौन लोग हैं जो आपकी राय को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और आपके विचारों को पोषित करते हैं? क्योंकि आपकी इच्छा के बावजूद आप अपने सबसे करीबी 5 लोगों का प्रतिबिंब बनने लगते हैं। लगातार शिकायत करने वाले, निराशावादी, संदेह व्यक्त करने वाले और आसानी से हार मान लेने वाले व्यक्तियों के साथ रोजमर्रा के संपर्क में रहते हुए भी प्रगति की मुद्रा बनाए रखना असंभव है। आपके आसपास का माहौल आपके विचारों को आकार देता है और आपके विचार बदले में यह तय करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हैं। हिल ने यह धारणा अपने अनुभवों से भी हासिल की। अपने जीवन के एक विशेष चरण में वे भारी हतोत्साहन और वित्तीय कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे थे। जिस परियोजना पर वे कई वर्षों से काम कर रहे थे वह ठप पड़ गई थी। देनदारियां जमा हो रही थीं, शायद उस समय के हजारों डॉलर के बराबर पहुंच रही थीं, और वे अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगे थे। तभी उनके जीवन में एक करीबी दोस्त, उद्यमी क्लेमेंट स्टोन का आगमन हुआ। स्टोन को उन सिद्धांतों में अटूट विश्वास था जिनका हिल प्रचार करते थे, और उन्होंने उन्हें अपने साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसने हिल के उत्साह को पुनर्जीवित किया और उन्हें लेखन और व्याख्यान फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इस दोस्ती के रिश्ते ने वास्तव में उनके पेशेवर करियर को बचाया और उन्हें लगभग हार मान लेने की स्थिति से बाहर निकाला। एक यादगार मुलाकात, एक प्रभावी सहयोग, एक दिमाग दूसरे से जुड़ा। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफलता प्राप्त नहीं करता है। हर सफल व्यक्ति के पास किसी न किसी रूप में एक सहायक समूह होता है, चाहे वे दोस्त हों, मार्गदर्शक हों, सहयोगी हों, परिवार के सदस्य हों या ऐसे समुदाय जो उनके विकास को प्रोत्साहित करते हों। इसी तरह जो लोग नकारात्मकता व्यक्त करने वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं, वे उस व्यवहार को अपना लेते हैं और कमी के समान परिणाम दोहराते हैं।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध में सैकड़ों व्यक्तियों को 75 से अधिक वर्षों तक निगरानी में रखा गया और एक उल्लेखनीय खोज हुई। मानवीय संबंधों की उत्कृष्टता, खुशी, जीवन की लंबी अवधि और यहां तक कि आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह केवल संचित धन की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि उस साथ के बारे में है जिसे आप अपनी यात्रा के लिए चुनते हैं। लाभकारी संबंध सामंजस्यपूर्ण मन का निर्माण करते हैं और संतुलित मन स्थायी धन उत्पन्न करते हैं। हालांकि एक आवश्यक बारीक बात है जिसे नेपोलियन हिल लगातार उजागर करते थे। मास्टरमाइंड केवल सद्भाव की उपस्थिति में प्रभावी ढंग से काम करता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोगों को एक साथ लाना उत्पादक नहीं है यदि उनके संबंधों में प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या या आत्म केंद्रितता हो। सच्ची शक्ति केवल आपसी सम्मान और उद्देश्यों के अभिसरण से उत्पन्न होती है। इसी कारण से उन्होंने सलाह दी कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे दूसरों के साथ जुड़े जो समान मूल्यों को साझा करते हों, भले ही उनके पास जीवन के अनुभव या प्रभाव के अलग अलग स्तर हों। जो वास्तव में मायने रखता है वह सामाजिक स्थिति नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रेरणा है। शायद यह पवित्र धर्म ग्रंथों और रोजमर्रा के अस्तित्व दोनों में सबसे भूली हुई नियमों में से एक है। बहुत से लोग अकेले सफल होने की कोशिश करते हैं, इस बात पर आश्वस्त हैं कि वे अपनी सभी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल कर सकते हैं। हालांकि अलगाव कमजोर करता है और अहंकार स्पष्ट दृष्टि को बाधित करता है। महान उपलब्धियों के लिए सहयोग, विनम्रता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ भी वन समूहों में अधिक मजबूती से विकसित होते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें आपस में जुड़ती हैं और महत्वपूर्ण संसाधनों को साझा करती है। यही सिद्धांत मनुष्यों पर भी लागू होता है। यदि आप एक पल के लिए सोचने में समय लगाए तो आपने ऐसे लोगों के साथ रहकर कितने अवसर गंवाए हैं जिन्होंने आप पर विश्वास नहीं किया। आपने कितनी बार एक आकांक्षा साझा की और समर्थन के बजाय केवल नकारात्मक टिप्पणियां या व्यंग्य प्राप्त किया। ये प्रतिकूल अभिव्यक्तियां बुद्धि के लिए जहर का काम करती हैं। वे आपकी दृढ़ता को कम करती हैं और आपकी बहादुरी को छीन लेती है। परिणाम स्वरूप उन लोगों से दूरी बनाना जो आपको हतोत्साहित करते हैं स्वयं के प्रति सम्मान और अपनी क्षमता में विश्वास का प्रदर्शन है। और यहाँ एक प्रस्ताव है जिसमें आपके आंतरिक और बाहरी ब्रह्मांड को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। 30 दिनों की अवधि के लिए उन व्यक्तियों की संगति से बचें जो केवल शिकायत करते हैं, जो दूसरों की महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं या जो अभाव की मानसिकता से बंधे रहते हैं। उन लोगों के करीब रहने की कोशिश करें जो आपको प्रेरित करते हैं, भले ही वह दूर से हो। वीडियो देखकर, किताबें पढ़कर या उनकी जीवन कहानियों को जानकर। समय के साथ यह सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी और दुनिया को देखने के आपके तरीके को बदल देगी। सभोपदेशक की पुस्तक सिखाती है कि 1 से 2 लोग बेहतर हैं, क्योंकि यदि एक गिरे तो दूसरा उसे उठाता है। यह मास्टरमाइंड के पीछे का मुख्य विचार है। यह केवल वित्तीय सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि संघ के माध्यम से भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के बारे में है। नेपोलियन हिल ने समझा कि मानव मन जब अकेला होता है तो नाजुक होता है, लेकिन जब वह एक ही लक्ष्य की तलाश में अन्य दिमागों से जुड़ता है तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इतिहास हमें इसके कई उदाहरण दिखाता है। एडिसन ने फोर्ड के साथ काम किया। फोर्ड के पास फायरस्टोन था, हिल के पास कार्नेगी और स्टोन थे। यीशु के पास उनके 12 अनुयायी थे। इनमें से किसी भी व्यक्ति ने अकेले कुछ भी महान नहीं बनाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि साम्राज्य, बड़े बदलाव और चमत्कार बनाने वाली शक्ति हमेशा एक ही लक्ष्य के साथ विचारों और भावनाओं के मिलन से पैदा होती है। इसलिए सावधान रहें कि आप किसे अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि हर बातचीत, हर सलाह और हर प्रभाव जो आपको मिलता है वह एक बीज की तरह है, और जो आप आज अपने मन में बोते हैं वही तय करेगा कि आपके पास कल क्या होगा। बाइबल गलातियों अध्याय 6
पद 9 में कहती है कि हमें अच्छा करने से नहीं थकना चाहिए, क्योंकि सही समय पर हम कटाई करेंगे यदि हम हिम्मत न हारें। यह सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है और साथ ही व्यवहार में लागू करने में सबसे कठिन भी है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो लगे रहना आसान है, लेकिन जब आपके चारों ओर सब कुछ ढह रहा हो तब भी विश्वास बनाए रखना एक ऐसे विश्वास की मांग करता है जिसे बहुत कम लोग बनाए रख पाते हैं। नेपोलियन हिल इसे सफलता की अंतिम परीक्षा कहते थे। उनके अनुसार हर व्यक्ति जो एक उद्देश्य का पालन करने का फैसला करता है उसे परखा जाएगा। ब्रह्मांड, जैसा कि वे कहते थे, यह जानना चाहता है कि आप वास्तव में कितनी दूर तक वह चाहते हैं जिसके लिए आप दावा करते हैं। दृढ़ता वह फिल्टर है जो सपने देखने वालों को प्राप्त करने वालों से अलग करता है। हर किसी के पास विचार, योजनाएं और इच्छाएं होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस प्रेरणा को बनाए रखते हैं जब रास्ता कठिन हो जाता है। अधिकांश लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब जीवन बदलने वाला होता है, और यह एक बड़ा मौन अफसोस है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने उत्साह के साथ कुछ शुरू किया लेकिन पहली कठिनाई में रुक गए? कितने लोगों ने एक परियोजना, एक रिश्ते, एक सपने को छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि यह असंभव था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सही समय का इंतजार करने का धैर्य खो दिया? नेपोलियन हिल ने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। जब उन्होंने सोचो और अमीर बनो पुस्तक लिखी, तब वे अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में से एक से गुजर रहे थे। यह 1929 का वर्ष था। दुनिया महामंदी में डूब गई थी और हजारों लोग रातों रात सब कुछ खो रहे थे। हिल ने भी लगभग सब कुछ खो दिया था। वे बिना पैसे के रह गए थे, बहुत सारे कर्ज थे और एक परिवार का भरण पोषण करना था। अधिकांश लोग वहीं हार मान लेते, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि उनका मिशन परिस्थितियों से बड़ा था। जब दुनिया निराशा में थी, हिल लिख रहे थे। पुस्तक का हर पृष्ठ डर, थकान और उन आंतरिक आवाजों के खिलाफ एक लड़ाई थी जो कहती थी कि अब कोई फायदा नहीं है। जब पुस्तक का विमोचन हुआ तो किसी ने भी उसके प्रभाव की कल्पना नहीं की थी। 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं, दर्जनों भाषाओं में अनुवादित हुई, दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदला। लेकिन जो लगभग कोई नहीं देखता वह भावनात्मक और आध्यात्मिक लागत है जो उन्होंने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए चुकाई थी। जो सिर्फ एक किताब लगती थी, वह वास्तव में एक अटूट विश्वास और एक दृढ़ता का परिणाम थी जिसने तर्क को चुनौती दी थी। और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दृढ़ता हठ नहीं है। हठ वह है जो परिणाम नहीं देता, उस पर अड़े रहना। दृढ़ता वह है जो एक उद्देश्य रखती है, उस पर विश्वास के साथ लगे रहना। दोनों के बीच अंतर यह है कि हठ अहंकार से पैदा होता है और दृढ़ता एक मजबूत दृढ़ विश्वास से पैदा होती है। दृढ़ रहना यह समझना है कि भले ही सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत हो, एक अदृश्य प्रक्रिया चल रही है। यह जानना है कि देरी का मतलब इनकार नहीं है, बल्कि एक तैयारी है। आज का विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो हिल और पवित्र ग्रंथों ने हमेशा सिखाया है। व्यवहार मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि उच्च लचीलेपन वाले लोग, यानी विफलताओं के बाद ठीक होने की क्षमता वाले, जीवन में सफलता और संतुष्टि के बहुत बड़े स्तर प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे हार नहीं मानते। वे समझते हैं कि गलती अंत नहीं है, बल्कि एक मार्ग का समायोजन है। लेकिन दृढ़ रहना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि मानव मन आराम चाहता है। वह त्वरित परिणाम चाहता है, तुरंत पुरस्कार चाहता है। जब परिणाम आने में देरी होती है तो मस्तिष्क आत्मरक्षा मोड में चला जाता है और आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आगे बढ़ना लायक नहीं है। इसी क्षण अधिकांश लोग रुक जाते हैं। असफलता का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, मजाक का पात्र बनने का डर, डर ही दृढ़ता का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेपोलियन हिल एक दिलचस्प घटना के बारे में बात करते थे। वे कहते थे कि हर बड़ी उपलब्धि से पहले जीवन आपको ऐसी स्थिति में डाल देगा जो आपकी इच्छा के ठीक विपरीत लगती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपकी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है, यह देखने के लिए कि क्या आप
वह प्राप्त करने के योग्य हैं जो आपने मांगा है। और यदि हम गौर करें तो ऐसा अक्सर होता है। सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी निराशा के क्षणों से पैदा होती है। महामंदी के दौरान जब लाखों लोग अपनी संपत्ति और आशा खो रहे थे, तब हिल ने उस उथल पुथल के बीच एक उद्देश्य देखा। उनका मानना था कि लोगों को धन के बारे में अलग तरह से सोचने का तरीका सिखाने के लिए वह सही समय था। पैसे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने उन्हें प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना सिखाया, क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची दौलत मन से शुरू होती है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल दृढ़ रखा, बल्कि उन्हें सदी की सबसे महत्वपूर्ण आवाजों में से एक बना दिया। अब सोचिए, आप परिणाम से बस एक कदम दूर थे, तब कितनी बार हार मान ली, कितनी दरवाजों पर दस्तक नहीं दी क्योंकि आपको लगा कि यह आपके लिए नहीं था। और अगर अगली कोशिश ही सब कुछ बदल देती तो? यह जानना असंभव है, लेकिन जो दृढ़ रहते हैं वे खोजते हैं। जो हार मान लेते हैं वे कभी नहीं जान पाएंगे। दृढ़ता एक प्रकार का व्यावहारिक विश्वास भी है। यह गति में विश्वास है। यह प्रगति के स्पष्ट संकेत न मिलने पर भी कार्य करते रहना है। और यह बाइबल और नेपोलियन हिल दोनों की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है। समय आपकी आस्था का परीक्षण क्षेत्र है। आप इंतजार करते समय क्या करते हैं, यह तय करता है कि फसल कटाई के समय आपको क्या मिलेगा। हिल के जीवन का एक रोमांचक हिस्सा है जो इस सिद्धांत की शक्ति को दर्शाता है। अपनी किताब प्रकाशित करने के बाद उन्हें फिर से वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय उन्हें एक कार्यक्रम में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके पास सूट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी वह गए। उन्होंने एक उधार का सूट पहना और ऐसी आत्मविश्वास के साथ मंच पर चढ़े जो वास्तविकता से परे था। उस भाषण ने उनका इतिहास बदल दिया। दर्शकों में एक प्रभावशाली व्यवसायी था जो उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गया। हिल अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने एक दिन पहले हार मान ली होती तो वह मुलाकात कभी नहीं होती। इस तरह की दृढ़ता प्रशंसा से कहीं बढ़कर कुछ उत्पन्न करती है। यह सुनने वाले के भीतर भावना, शक्ति और एक मौन साहस को प्रेरित करती है, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर एक सीमा रखता है, एक ऐसा बिंदु जहां वह हार मानने की सोचता है। और जब वह ऐसी कहानियां सुनता है तो उसे एहसास होता है कि शायद एक और कदम उठाना अभी भी संभव है। यही कारण है कि दृढ़ता सिर्फ एक गुण नहीं है, यह भविष्य के साथ एक समझौता है। यह तय करना है कि चाहे कितना भी समय लगे, आप जिस पर विश्वास करते हैं वह सच होकर रहेगा। यह भरोसा करना है कि ब्रह्मांड, ईश्वर या भाग्य उन लोगों को अनदेखा नहीं करते जो विश्वास के साथ कार्य करते हैं। जीवन आपकी धैर्य, शक्ति और आस्था की परीक्षा लेगा। ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन ठीक वहीं दृढ़ता को बढ़ना चाहिए, क्योंकि अराजकता के बीच ही विजय का बीज बोया जाता है। और जो इसे सींचना नहीं छोड़ते वे देर सवेर फल को उगते हुए देखते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने स्वयं के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और ठीक इसी कारण से मैं भी नहीं रुकता। यहां मैं जो हर शब्द, हर विचार प्रस्तुत करता हूं, उसका एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य है। आपको अपनी वास्तविक क्षमता को खोजने में मदद करना और आपको यह महसूस कराना कि कुछ भी संयोग से नहीं होता। यात्रा जारी है और अगला कदम ठीक आपके सामने है। अब स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह हमारी अब तक की सभी बातों पर आपकी समझ को और भी बढ़ाएगा। इस पर क्लिक करें, इस नई सामग्री में गहराई से उतरे, क्योंकि आगे जो आएगा वह आपको विकास और परिवर्तन के इस मार्ग पर और भी आगे ले जाएगा। मैं आपके साथ चलने के लिए समर्पित हूं, हर वीडियो के साथ यह दिखाते हुए कि व्यक्तिगत विकास किस्मत की बात नहीं है, यह एक चुनाव है। और जो बढ़ने का फैसला करता है वह कभी भी वही व्यक्ति नहीं रहता। मैं आपको वहां अगले वीडियो में मिलूंगा।